तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी ये जो स्टोरी है, इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत हैंडसम होता है। उसका नाम जून होता है और उसका एक क्रश होता है जो कि उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ता है, जिसका नाम हायून होता है। अब जो हमारा कैरेक्टर होता है वो बहुत जोली होता है, फ्रेंडली होता है, इनोसेंट होता है और नाइव होता है। और वो जो होता है ना, वो गे होता है, मतलब वो लड़कों में इंटरेस्टेड होता है। तो उससे भी ना, उसका जो क्रश होता है ना, उसे भी श्योर नहीं होता कि वो उसे पसंद करता है या नहीं करता। और यहाँ पर उसकी ट्रेजेडी लाइफ में बहुत सारी होती हैं। मतलब वो हार्ड वर्किंग होता है, स्कॉलरशिप लेना चाहता होता है। और उसकी लाइफ में ये भी होता है कि वो ऐसे स्टोर पर काम करता है जहाँ पर ना गैंगस्टर्स का आना जाना होता है। मतलब बहुत डेंजरस जगह होती है वो। और जो गैंगस्टर वहाँ पर उसे पसंद आ जाता है, उसका नाम बम जियोन वू होता है। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जो जियोन होता है वो एक गैंगस्टर होता है, उनका लीडर होता है। लेकिन फिर भी वो जो हमारा इनोसेंट नाइव जून होता है, उसकी स्टोरी जो है ना वो सुन रहा होता है। लेकिन वो जितना भी अच्छा बने, लेकिन वो ना तंग आ जाता है उसके रोने से। क्योंकि जो जून होता है ना, वो इतना इनोसेंट होता है, वो हर्ट होता है जब उसकी फीलिंग्स, तो वो बात बात पर रोने बैठ जाता है। तो जो जून होता है, जियोन होता है, उसको कहता है कि तुम अपनी स्टोरी मुझे समराइज़ करके बताओगे। तो जो उस वक़्त वो जून जो होता है ना, वो दुखी होता है। तो वो बताता है कि पहले जो हायून था, उसको ना रिजेक्ट करता है और फिर बाद में उससे सही से बात करने लगता है। तो उसके उसके बाद ना वो उसकी शॉप पर आता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। तो आगे तुम जानते हो, मतलब जो होता है ना, पहले हायून उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर बाद में उसकी शॉप पर आता है और ड्रंक हो जाता है और फिर उसको अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है, जहाँ पर जो होता है जियोन उसको देख लेता है। और ये स्टोरी बताते-बताते ना हमारा जियोन जो होता है ना, पूरी तरह से ड्रंक हो चुका होता है और वो पूछता है कि तुम मुझे कोई एडवाइस करोगे, और वो रोना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो जियोन देखकर ना बहुत ही मतलब इरिटेट होता है। लेकिन वो क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा होता है, उसके साथ बैठता है। तो वो बोलता है जियोन कि जोन, मुझे मैंने कभी लड़कों को डेट नहीं किया, तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूँ। अ तो वैसे भी तो जॉन जो होता है ना, एकदम से बोलता है कि मुझे भी इसी से प्यार होना था। सिर्फ़ मैं इसको लाइक करता हूँ, वो मुझे लाइक नहीं करता। तभी वो कहता है, आज मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ ना ड्रंक कर ली है। तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील करने लगता है। तभी इसके जो कस्टमर होते हैं ना, वो शॉप पर आ जाते हैं। जो उनका बॉस बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, मैं देखता हूँ। तो जॉन कहता है, नहीं बॉस नहीं, और वो जाता है और बॉस के गले लग के और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। और जो जियोन होता है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, सोचता है ये क्या है, बात-बात पे रोता है। तभी जियोन जो होता है ना, वही कस्टमर मिलता है। तो उसका बॉस कहता है कि टेबल साफ़ कर देता हूँ। तो उसका बॉस कहता है, मैं कस्टमर देखता हूँ, तुम टेबल साफ़ कर दो। तो जो जॉन होता है, वो अंदर से ना डस्टर लेकर आता है और टेबल साफ़ करने लगता है। लेकिन जब वो अंदर डस्टर लेने जाता है, तो जियोन को वही जो गैंगस्टर मिलता है, जिसको जियोन ने अच्छी तरह से पीटा होता है। तो वो उसे देख के डर जाता है। तो जियोन उसे बोलता है कि चलो टेबल साफ़ करो, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की होती है जॉन ने, वहाँ पर सारा कुछ ना मतलब उसे गंदा किया होता है। तो वो जो गैंगस्टर होता है, वो सब कुछ बिल्कुल चमका देता है टेबल। तो जब जॉन बाहर आकर देखता है, तो वो देखता है बिल्कुल साफ़ होता है टेबल। तो वो बोलता है, किसने किया? कहता है कि मैंने किया है, मैंने करवाया है। तो जॉन जो होता है, वो उसे थैंक यू बोलता है। और जो जियोन होता है ना, उसको घर लेकर जाने लगता है, क्योंकि जो जॉन होता है, वो इस कदर ड्रंक हो चुका होता है कि उससे चला नहीं जा रहा होता। तो वो गिर रहा होता है। तो वो ना चलते हुए जियोन पर ही गिरता है। तो जियोन बोलता है कि अब ये घर कैसे जाएगा, और इसको बोलता है कि ठीक है, चलो ओके। लेकिन जियोन तो ड्रंक हो जाता है और वो जियोन अजीब से सवाल करने लगता है कि क्या तुम्हें कोई फ़नी स्टोरी पता है? तो तभी जियोन बोलता है कि पहले तुम्हें घर तो छोड़ो, और वो रास्ते में से बहुत ज़्यादा तंग करता है। और जो जियोन होता है, वो चुप कर जाता है, कहता है, अगर तुम चुप नहीं करे तो मैं तुम्हारी स्टोरी बना दूँगा। इसको सुनकर जो जियोन होता है ना, वो हँसने लगता है। और जियोन बोलता है कि तुम्हारा जो स्कूल है वो स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें लेट हो जाता है होगा, तुम इतना ज़्यादा काम करते हो, तो ऐसे काम करना जो होता है, फुल वीकेंड काम करते हो। तो वो बोलता है, नहीं नहीं, ये जो स्टोर है ना, इस पर जो गैंगस्टर आते हैं, और इसलिए यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, तो ऐसे इसीलिए मुझे यहाँ जगह काम करने के ना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो जियोन को कहते हैं कि तुम क्यों यहाँ काम कर रहे हो, और जस्ट फॉर मनी। तो जियोन कहता है, नहीं, इसका एक भाई भी है जो कि हॉस्पिटल में है, और इसके लिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो बोलता है कि तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं जॉब करूँगा, और जो
हार्ड स्टडी करूँगा और स्कॉलरशिप भी लूँगा। वो बोलता है लेकिन ना तो मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, ना ही मैं मुझ में इतना स्टैमिना है कि मैं इतना ज़्यादा काम कर सकूँ। लेकिन मेरे पास जो है वो विल पावर है। वो बोलता है कि मैं इसीलिए इतना दुखी हूँ क्योंकि मैंने फिर इतनी ज़्यादा लाइफ़ में टेंशन थी, तो इस टेंशन को कम करने के लिए मैंने सोचा कि मैं चलो किसी रिलेशनशिप में एंटर हो जाता हूँ। और जो हायून था, मुझे वो मैं उसे पसंद करता था, लेकिन उसने भी मुझे जो है ना रिजेक्ट कर दिया। तो वो बोलता है मैं तो बेकार इंसान हूँ, खुद को ना ऐसे बुरा-भला कहने लगता है। तो जियोन होता है ना, वो गुस्से में आ जाता है और उसे ना वो एक मतलब धक्का देता है और कहता है तुम फिर से नॉनसेंस बोलने लग गए हो, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? जो दूसरे कर रहे हैं करने दो, तुम्हें उनकी तरह नहीं बनना है, ओके? जियोन उसको एडवाइस देता है जो तुम्हारा दिल चाहता है ना तुम वही करो। और जियोन बोलता है आज तुमने बहुत ज़्यादा काम किया, चलो अब अंदर चले जाओ, और बोलता है कि किसी की कॉल आ रही है। इस तरह वो अपार्टमेंट के अंदर उसे करके ना वो चला जाता है। और वो तो जून अपार्टमेंट में जाता है और सोने की तैयारी करने लगता है। तो जून जो होता है वो सोते हुए सोचने लगता है कि इसने बोला तुमने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो रेस्ट कर लो। तो जून बोलता है शायद इसको मुझ पर तरस आ गया होगा तब इसने ऐसा बोला। बट जो आई फील गुड। और वो कहता है लेकिन जो भी इसने बोला ना मुझे उससे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे नहीं पता क्यों मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो सोचते हुए ये सो जाता है। तो नेक्स्ट डे जब वो जॉन स्कूल में जाता है ना, तो उसे हायन उसको फॉलो करता है और कैंटीन पर इसके लिए पे भी करता है। तो जॉन बोलता है तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे मत फॉलो करो। तो हायन बोलता है क्या मैं तुम्हें फॉलो ना करूँ, क्यों क्या मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर सकता?" तो वो जो जॉन होता है वो बोलता है नहीं। तो यहाँ पर जो होता है ना, क्लियरली जून जो होता है हायुन से कल रात के लिए जो होता है वो नाराज़ होता है। तो और वो हायुन के पास से भाग जाता है। वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है और बोलता है कि अब वो मुझे फ़ॉलो नहीं करेगा। तो हायुन वहाँ भी आ जाता है और वो बोलता है तुम इतना जो जून होता है उसे इतना क्लोज़ देखकर ना वो ना उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जून जो होता है ना रेड हो जाता है, जिसको लेकर जो हायुन होता है उसका मज़ाक उड़ाने लगता है। वो बोलता है कि देखो तुम इतना तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों हो रही है और तुम्हारा चेहरा ऐसा लगता है जैसे अभी तुम पूरे रेड हो जाओगे। हायुन जो होता है उसे कल रात के लिए सॉरी बोलता है, जिसको कहता है कि डोंट हेट मी प्लीज़। मैंने कल जो भी किया जस्ट वो इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो जून उसको अब गुस्सा आता है। वो बोलता है कि प्लीज़ स्टॉप, ओके, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई तो इस वजह से तुम मेरे साथ खेल रहे हो, तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मगर तुमने मेरा यूज़ करने का ट्राई किया। तो हायुन बोलता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। और अंदर वो आगे जाके वो क्लोज़ होने लगता है। मगर जो जून होता है इसको एल्बो से दूर करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। पहले मैं तुम्हें पसंद करता था। तो हायुन बोलता है मतलब कि मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें पसंद करता था। ये सुनकर जो जून बोलता है शॉक हो जाता है। तो हायुन उसको यहाँ बताता है कि हाँ मैं भी तुम्हें पहले से ही लाइक करता हूँ, मतलब मैं भी गाइज में इंटरेस्टेड हूँ। तो नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि वो जो होता है जॉब पर होता है और वहाँ पर जो गैंगस्टर होता है जियोन, वो उसे दिखाई देता है और वो पूछता है कि तुम कैसे हो? तो वो दोबारा से अपनी वही चीज़ें लेता है और चला जाता है। तो वहाँ पर एक और गैंगस्टर आता है। तो वो बोलता है उसे हे पार्ट टाइमर, मतलब उसका नाम नहीं लेता, उसे कहता है हे पार्ट टाइमर, आज तुम थोड़े डाउन क्यों दिख रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तो जून जो होता है इसको सुनकर ना बिल्कुल ब्लैंक लुक देता है, क्योंकि वो सब कुछ याद कर रहा होता है जो आज उसके साथ स्कूल में हुआ होता है, मतलब वो और क्या करता। इसको ना वो फिर दूसरा गैंगस्टर आता है और उसको पार्ट टाइमर करके बोलता है, कहता है, और ना जो जून होता है वो गलती से ना किसी गुंडे का गलत बिल बना देता है। तो वो जून को ना इस बात पे इतनी ज़ोर से पंच करता है और जून उसको सॉरी बोलता है और इसका बॉस जो होता है ना वो देख लेता है, कहता है कि उसने तुम्हें पंच क्यों किया? तो उस देखते हो कि उसका फेस भी स्वेल हो जाता है। इतने में वो गैंगस्टर वहाँ से चला जाता है। तो उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें उसका फेस याद है? हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। जॉन कहता है नहीं रहने दें। तो वो कहता है फिर भी तुम याद करने की कोशिश करो कि वो कौन था। तो जॉन कहता है नो, और वो कहता है और चला जाता है। जॉन जो होता है वो यहाँ पर सोचता है कि मेरा जी कितना ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तो कल मैं अपने स्कूल में फ्रेंड से कैसे मिलूँगा? और तभी वो सोचने लगता है कि आज का दिन कितना बुरा था और मैं जो था हायून से भागता रहा और भाग रहा था, तो मैंने अपना पेंसिल केस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था वहीं पे छोड़ आया। और मेरा जो फ़ेवरेट था और वो भी मैं वहीं पर छोड़ आया जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और वो कहता है कि जो
फिर से हायून की बातें याद करने लगता है, जिसमें हायून उसे कहता है, हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी पसंद करता हूँ, तुम्हें भी पसंद करता हूँ। ये मेरे लिए मुमकिन है कि मैं ना 2 लोग को एक टाइम पे पसंद कर सकता हूँ, मतलब मैं 2 लोगों के साथ एक साथ रह सकता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो इस वजह से जो होता है ना, वो फ़ोकस नहीं कर पा रहा होता और कस्टमर उसको बोलता है कि इसी बात पे ना उसकी पिटाई करता है। तो वो बाहर जाता है और जो होता है ना, वहाँ पर उसको जियोन दिखता है और साथ में ना उसके बॉडीगार्ड होते हैं। ऑब्वियसली अब वो रोने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, तो उसे हीरो का कंधा तो चाहिए ही होता है। तो वो स्ट्रेट इसके पास जाता है और बोलता है, तुमसे बात करनी है, लेकिन वो जो उनके फेस को देखता है तो बोलता है, तुम ठीक हो? तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म हो गई है? तो जियोन से रोते हुए पूछने लगता है, तुम आज क्यों नहीं आए? मतलब और ये सुनकर जो होता है ना, जियोन बिल्कुल शॉक हो जाता है कि वो इतना रोते हुए उससे पूछ रहा होता है और उसके बॉडीगार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं। तो और इसके बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि ये बॉस से ऐसे कैसे बात कर सकता है? तो जियोन होता है ना, वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है, शायद मैं और वो जियन को कहता है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने कल से तुम्हें बहुत परेशान किया, कल तो मुझे अपार्टमेंट छोड़कर और आज फिर से तुम्हारे पास आ गया हूँ। तो जियोन जो होता है ना, अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है, जाओ यहाँ से। तो वो कहते हैं यस बॉस, और वो निकल जाते हैं यहाँ से। तो जियोन होता है, उसे अपने साथ बिठा लेता है। तो वो कहता है, नहीं, मुझे घर जाना है, और वो रोते-रोते ना घर जा रहा होता है। तो जियोन बोलता है, इतने प्यार से बोल रहा हूँ, मतलब बैठ जाओ यहाँ पर। तो जो जियोन होता है ना, उसका ना स्लीव पकड़ता है और उसे बिठा लेता है अपने पास। तो वो बैठ जाता है और उसको फिर से अपनी सारी कहानी सुनाने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और बहुत कुछ वो रोता है उसके सामने।